हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ आपका एक नए टेंस के बारे में। तो इस टेंस का नाम है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हम सेंटेंस को किस तरीके से बनाएंगे, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा और बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। शुरू करते हैं हम आज की अपनी वीडियो को। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि फ्यूचर के अंदर कुछ एक ऐसी सिचुएशन के बारे में हम बात करते हैं जिसके अंदर हमें ऐसा फील होता है कि कोई चीज जो है वो हो गई होगी, कोई काम जो है वो हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, तो इस टेंस के अंदर जब भी बात होगी, इसकी पहचान की बात करें तो इसमें हमेशा हिंदी सेंटेंस में जितने भी सेंटेंस होते हैं ना, जो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या फिर लिया होगा, दिया होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, कुछ इस तरीके का साइन, मतलब इस तरीके की पहचान जो है इस टेंस के अंदर होती है। तो बहुत सिंपल सी चीज आपको ध्यान रखनी है, जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में ऐसी कोई पहचान आ रही है, चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होगे, तो वो सारे के सारे टेंस जो है वो आपके फ्यूचर के परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। अब हम बात करते हैं इसकी रूल की। तो जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है कि जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे तो यहाँ पर एक चीज तो कॉमन चलेगी, और वो क्या, वो है विल शैल, यानी हेल्पिंग वर्ब। आप इंडेफिनिट में जाओगे विल शैल मिलेगी, कॉन्टिन्यूस में जाओगे विल शैल मिलेगी, परफेक्ट में आओगे तो यहाँ पर भी विल शैल ही मिलेगा। लेकिन हर एक टेंस में इसके साथ चीजें ऐड होती चली जाती हैं, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट में सिर्फ विल शैल, कॉन्टिन्यूस में विल शैल बी, और आज हम जो सीखने जा रहे हैं इसमें विल शैल के साथ हैव यूज हो जाता है। तो देखो रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक और इंटरेस्टिंग चीज, जब भी आप परफेक्ट टेंस करेंगे, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो ये सिर्फ लर्निंग पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप पीछे के सेंटेंस जो आपने पढ़े हैं ना, उसमें देख लेना, और आज की वीडियो जो है इसे भी देख लेना, आप सब में यही चीज पाएंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप याद रख सकें। तो रूल हमारे सामने ये है, अफर्मेटिव साधारण वाक्य का ये रूल था। अब सेंटेंस किस तरीके से बनते हैं, सेंटेंस आप बना सकते हो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि आप कह सकते हो कि उसने अपना काम कर लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, वो समय पर उठ के अपने काम पर चला गया होगा, ठीक है, वह शाम को समय से अपने घर लौट आया होगा। तो बहुत सारे टेंस है इस टाइप के। ठीक है, जरूरी नहीं कि सब में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इसी तरह की पहचान है। आप आ होगा, ई होगी, ए होंगे, इस टेंस पे भी सेंटेंस को खत्म करके बना सकते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम देखते हैं पहला टेंस, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वर्ड टू वर्ड बताऊंगा कि बनेंगे कैसे। तो जैसे सबसे पहला है, वे अपने घर पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पर बात किसके बारे में आ रही है, यहाँ पे बात आ रही है वे के बारे में, यानी कि वे का मतलब होता है प्लूरल, दे। ठीक है, सो वे अपने घर पहुंच चुके होंगे। अब मैं आपको आगे बताने से पहले एक चीज और बता दूं, कुछ बच्चों को शायद इसमें यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। देखो आई और वी के साथ हमेशा शैल लगेगा, शैल प्लस हैव, ही शी इट नेम, और यहाँ पर हम दे को भी ऐड कर लेते हैं। तो इन सब के साथ हमेशा हमें यूज करना है क्या, विल प्लस हैव। सो वे अपने घर पहुंच चुके होंगे, तो इस सेंटेंस के अंदर वे जो वर्ड है वो प्लूरल को शो कर रहा है। अब दूसरी चीज, सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट बताने का तरीका जो मैंने आपको बताया हर बार, कि या तो सेंटेंस में किसी के बारे में बात हो रही हो या फिर सेंटेंस में कोई काम कर रहा हो, तो जिसके बारे में बात हो रही होगी वही सब्जेक्ट होगा, या फिर जो काम कर रहा होगा वही सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर वो अपने घर पहुंच चुके होंगे, काम कौन कर रहा है, वे, तो वे की इंग्लिश क्या होगी, दे। तो सब्जेक्ट आपका दे आ गया। दे के तुरंत बाद आपको ये यहाँ पे पहचानना है कि विल आएगा या शैल आएगा। उसको पता लगाने के बाद तुरंत आपको हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, विल या शैल में से दोनों। तो दे के साथ विल आता है तो विल लगाया, विल हैव, आगे यहां तक। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वह अपने घर पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पर आपने जो इंग्लिश बनाई है वो है दे विल हैव। अब वर्ब आएगी, तो वर्ब क्या है, पहुंचना। तो पहुंचने में बॉडी एक्टिविटी होगी, बॉडी मूव करेगी, तो ये वर्ब है, पहुंचना। तो अराइव होता है बेसिकली, थर्ड फॉर्म अराइव्ड हो जाएगा। सो दे विल हैव अराइव्ड। अब देखते हैं हमने इंग्लिश क्या क्या बना ली, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल, रूल क्या था, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अब ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट क्या बचा, वे अपने घर, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बचा। पहुंच चुके होंगे, तो दे की इंग्लिश आपने लिख दी, चुके होंगे के लिए विल हैव लिख दिया, पहुंचने के लिए अराइव लिख दी। अब दे विल हैव अराइव्ड, वह पहुंच चुके होंगे, कहां पहुंच चुके होंगे, अपने घर। सो अपने के लिए देयर और होम। अब ये अपने के लिए देर क्यों आया, क्योंकि दे था, दे के अकॉर्डिंग देयर आएगा। वे उनका, वे और उनका घर, वे अपने घर पहुंचे हैं तो वे के अकॉर्डिंग उनका देर बनेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर देर लगाना पड़ेगा, यहाँ हिज नहीं आएगा, यहाँ हर नहीं आएगा, यहाँ अवर नहीं आएगा। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हो तो ये गलत है। ठीक है, दे के अकॉर्डिंग देयर होता है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं।
तो इस तरीके से सिंपली तरीके से सेंटेंस बनेगा। सेकंड, बच्चों ने अपना कार्य पूरा कर लिया होगा, यानी कि होमवर्क पूरा कर लिया होगा। तो सिंपली किसने कर लिया होगा? बच्चों ने कर लिया होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन आएगा? बच्चे आएंगे। सो द चिल्ड्रंस, कभी भी चिल्ड्रन को अकेला नहीं लिखा जाएगा। द चिल्ड्रंस, अब चूंकि बच्चे बहुत सारे हैं, सो द चिल्ड्रंस विल हैव, तुरंत हम विल और हैव लगा देंगे, विल हैव। अब क्या इसके अंदर करने का क्या सेंस है? गृह कार्य यानी होमवर्क का पूरा करना, पूरा कर लिया होगा, तो करने की बात है यानी कंप्लीट। तो द चिल्ड्रन विल हैव कंप्लीटेड क्या? अपना कार्य, अपना कार्य, ये बचा ऑब्जेक्ट, पूरा कर लिया होगा। तो अभी तक हमने जो इंग्लिश बनाई उसकी हिंदी है द चिल्ड्रन विल हैव कंप्लीटेड, बच्चों ने कर लिया होगा क्या? अपना कार्य, देयर होमवर्क। क्योंकि चिल्ड्रंस है ना, थर्ड पर्सन हो गए, सेकंड पर्सन नहीं, थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं कि बच्चों ने अपना काम कर लिया होगा। तो जब थर्ड पर्सन हमारे सामने है ही नहीं, तो हम उसके लिए दे के अकॉर्डिंग यानी कि चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग देर लगाएंगे, प्लूरल है तो देर आएगा ऑब्वियसली। अगर यहाँ पर हम किसी पर्सन की बात करते कि उसने अपना गृह कार्य कर लिया होगा, तो ही के अकॉर्डिंग हिज लगाते हैं, ठीक है। शी होता तो हर लगाते। तो इस चीज का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट इसके बाद हम चले तो ये है नेगेटिव। नेगेटिव का रूल कुछ इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल के जस्ट तुरंत बाद नॉट आ जाता है, देन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि मैं कहूं, इसका सिंपली टेंस है, मरीज ने अपनी दवाई नहीं खाई होगी, मरीज ने अपनी दवाई नहीं ली होगी। सो किसने काम नहीं, किसने नहीं किया होगा? मरीज ने नहीं किया होगा। तो मरीज ही सबसे पहले सब्जेक्ट बनेगा, द पेशेंट, ठीक है। द पेशेंट विल नॉट हैव, अब थर्ड फॉर्म नहीं खाई होगी, खाने की आएगी इंग्लिश, तो टेकन बोलते हैं, टेक द मेडिसिन। ईट नहीं आएगा यहाँ पे, टेक आएगा। टेक, टेक की थर्ड फॉर्म होगी टेक, टुक, टेकन। सो द पेशेंट विल नॉट हैव टेकन क्या? अपनी दवाई, ये बचा ऑब्जेक्ट, अपनी दवाई, अपनी दवाई नहीं खाई होगी। सो द पेशेंट विल नॉट हैव टेकन हिज मेडिसिन। अभी मैंने बताया था, थर्ड पर्सन की बात हो, किसी मतलब ही शी की बात हो, तो उसके अकॉर्डिंग हिज आता है। अगर किसी का नाम है सिंगल पर्सन का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर लड़का है तो हिज आएगा, लड़की है तो हर आएगा, ठीक है। द पेशेंट विल नॉट हैव टेकन हिज मेडिसिन, ये इस तरीके से बनाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, उसने खाना नहीं खाया होगा, उसने खाना नहीं खाया होगा, काम किसने नहीं किया होगा? उसने। तो उसने की इंग्लिश क्या होती है? ही के अकॉर्डिंग विल, ही विल नॉट हैव। अब वर्ब क्या है? खाना, ही विल नॉट हैव ईटन, ईट एट ईटन, ईटन द मील, उसने खाना नहीं खाया होगा। सो इसी तरीके से सिंपली आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और इसी तरीके से सिंपली आप सेंटेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सेंटेंस बहुत सारे हैं, जैसे कि बहुत सारे सेंटेंस आप सोच सकते हैं, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। नेगेटिव में आप बना सकते हैं, जैसे कि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया होगा, उसने जरूर हम सबको धोखा नहीं दिया होगा, कुछ इस तरह कुछ भी सेंटेंस आप बना सकते हो, ताकि आप उस सेंटेंस को बना करके उसकी प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद इंटेरोगेटिव एंड डबलिश फैमिली के भी देखते हैं कि वो किस तरीके से बने। इसके बाद चलते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है वो पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इसके अंदर जो भी सेंटेंस होगा वो क्या से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले जो रूल है वो है विल शैल, इसमें आप लगा देंगे सबसे पहले, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, हैव इसके बाद आएगा, एंड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बहुत सिंपल से रूल है। अगर आपने एक रूल याद कर लिया ना अफर्मेटिव का, तो उसके थ्रू आप बाकी के सारे रूल बहुत आसानी से याद कर लो, बहुत आराम से। तो जैसे पहला एग्जाम्पल देखें तो क्या है, क्या उसने अपना पता बता दिया होगा? क्या उसने तुम्हें अपना एड्रेस बता दिया होगा? तो आ होगा, ई होगी, चुका होगा। सो किसने? उसने, उसने काम करा होगा, ये हमने सेंटेंस बनाया। तो वर्ब करने वाला कौन है? उसने, तो उसने को बोलते हैं ही। सो अकॉर्डिंग टू विल शैल, ही के साथ विल लगता है, तो विल ही हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगा यहाँ पे? बताना, बताना है ना, एड्रेस बताने के लिए मुंह चलाएगा ना। सो विल ही हैव टोल्ड, क्या उसने बता दिया होगा? क्या बता दिया होगा? अपना पता, तो हिज एड्रेस, ही के अकॉर्डिंग हिज एड्रेस, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत ही सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं अगर आपको बनाने का तरीका पता है। सेकंड, क्या तुमने फिल्म की टिकट खरीद ली होगी? सो विल यू हैव बॉट अ टिकट ऑफ मूवी, क्या आपने मूवी की टिकट खरीद ली होगी? सो किसने? तुमने, तो विल के साथ यू, यू के बाद हैव। अब बाय, बॉट, बॉट थर्ड फॉर्म बॉट हो गई, बॉट खरीद ली होगी क्या? फिल्म की टिकट, अ टिकट ऑफ मूवी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसे बना सकते हैं।
नेक्स्ट बात करें डब्ल्यूएच फैमिली, तो डब्ल्यूएच फैमिली होता है सेंटेंस के बीच में जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं ना, उनको डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड बोलते हैं, जो कि होते हैं प्रश्नवाचक की तरह ही है लगभग, जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, जैसे कि कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कितने दिन, कितना समय, ये सारे वर्ड जो है, ये सारे आपके डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड है। तो डब्ल्यूएच फैमिली में आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले इन्हीं तरीके के जो वर्ड्स हैं इनको सबसे पहले रखना है, फिर विल, शैल, फिर सब्जेक्ट प्लस है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बाकी डब्ल्यूएच फैमिली के बाद सारा रूल आपको इंटरोगेटिव का उठा के रख देना नीचे, बहुत सिंपल सा है। तो जैसे मैं कहूं, आपने 2 दिन में क्या ही पढ़ा होगा या क्या ही पढ़ लिया होगा। सपोज मैंने किसी को कोई बुक दी, किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट करके मांगी और कि मुझे 2 दिन के लिए दे दो, बुक बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, मोटी थी, तो मैं कहूंगा आपने 2 दिन में क्या ही पढ़ा होगा इसमें। सो क्या की सबसे पहले इंग्लिश लिखनी, क्या, क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, तो क्या को बोलेंगे व्हाट। अब आपने तो यू बोलेंगे, यू के साथ विल लगेगा, व्हाट विल यू हैव, ठीक है। फिर थर्ड फॉर्म पढ़ने की क्या आएगी, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ने की थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड। जो रेड कलर होता है ना, ये इसके प्रोनाउंसिएशन होता है। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी रीड की, उसे रीड बोला जाएगा, सेकंड रेड एंड थर्ड रेड होता है, ठीक है। सो व्हाट विल यू हैव रेड, 2 दिनों में, इन 2 days, आपने 2 दिन में क्या ही पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, वह ये किताब कैसे खरीद पाया होगा, उसने इस किताब कैसे खरीदी होगी, वो तो बहुत गरीब है, उसके पास पैसे ही नहीं है। सो कैसे के लिए क्या बोलेंगे, हाउ। बात किसके बारे में हो रही है, वह, कि उसने कैसे खरीदी होगी, वह ये किताब कैसे खरीद पाया होगा, वह। सो हाउ विल ही के साथ विल लगता है, हाउ विल ही हैव बॉट दिस बुक, उसने ये किताब कैसे खरीदी होगी। बहुत सिंपल था, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा था नहीं, यह किताब ये ऑब्जेक्ट था। हाउ विल ही हैव बॉट दिस बुक। लास्ट है, मैंने आपको कहाँ पढ़ाया होगा। सपोज आप सब लोग मुझसे पढ़ रहे हैं, कभी इन फ्यूचर कभी मैं कहीं गया और आप मुझे वहां मिले और आप अगर मुझसे कहें कि सर मैं आपसे पढ़ा हूं, तो अब मैं सोचूंगा ना कि भाई मैंने आपको कहाँ पढ़ाया होगा। सो इन दैट केस सेंटेंस क्या होगा, कहाँ को, वेयर। अब मैं, मेरे के अकॉर्डिंग आई लगता है तो आई के साथ शैल आएगा। सो वेयर शैल आई हैव, पढ़ाने को बोलते हैं टॉट, वेयर शैल आई हैव टॉट यू, टीच, टॉट, टॉट, ठीक है। मैंने आपको कहाँ पढ़ाया होगा, तो आपको था ऑब्जेक्ट, इसको रख दिया हमने सबसे पीछे यू। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है अपने आप से बना सकते हैं, और इसको बनाने की प्रैक्टिस जो है वो आप अपने घर पे कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्ब की तीनों फॉर्म्स का पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं ना, तो सेंटेंस आपके लिए चुटकी बजा करके बहुत आसानी से आप सेंटेंस को कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये बेसिक हमारे फाउंडेशन है। अगर हमारे स्ट्रॉन्ग सेंटेंस काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो हम इजिली इनके ऊपर जो है वो अच्छी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स बना सकते हैं, ठीक है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, इस वीडियो को जरूरी से अपने दोस्तों के साथ, अपने घर में बच्चों के साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी इंग्लिश में सेंटेंस बनाना जो है वो इजिली घर बैठे बैठे सीख सकते हैं। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए इंग्लिश, सीखते रहिए इंग्लिश और बोलने की कोशिश करते रहिए इंग्लिश।